शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं शिव मंदिर में जाती हूँ तो क्या क्या पूजा सामग्री लेके जाती हूँ और कैसे जाती हूँ, कितनी दूर पर हमारा मंदिर है। ये बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी आप पूजा की सामग्री क्या लेके जाती हैं, पंचामृत कैसे लेके जाती हैं और आप मंदिर क्या क्या लेके जाती हैं। तो मैंने सोचा आज इसी पर आप सभी को वीडियो शेयर करूँ, सभी बहनों को, ताकि उन्हें भी आसानी हो शिव मंदिर में वो कैसे लेके जाएं, क्या लेके जाएं और मैं कैसे जाती हूँ। आज मैं पूरी वीडियो आपको शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो चलिए पहले मैं आप दिखा लेती हूँ कि पूजा सामग्री में मैं क्या क्या रखती हूँ। पहले आप देख लीजिए कि पंचामृत, ये पंचामृत को मैं डब्बे बंद करके लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूर होता है मंदिर जाने में, तो इसलिए इसको मैं बंद करके जाती हूँ और ताकि मेरा मंदिर में जाते समय कहीं गिरे ना। तो पंचामृत मैं इस तरीके से डिब्बे में लेके जाती हूँ। और अब मैं बता देती हूँ कि ये 2 लोटे का जल मैं लेके कैसे जाती हूँ। ये 2 लोटे का जल मैं लेके जाती हूँ मंदिर में। और पूजा सामग्री में क्या क्या है तो आइए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तरीके से फूल को मैं जो है पन्नी में रख के लेके जाती हूँ और ये फूल है हर श्रृंगार का। तो हर श्रृंगार का फूल मुझे मिला है तो मैं इसे शंकर जी को ले जा करके मंदिर में चढ़ाऊंगी। तो एक एक करके मैं इस डिब्बे में, आप देख लीजिए, यहाँ पे पीला चंदन है, ये पीला चंदन लेके जाती हूँ। अक्षत लेके जाते हैं इसमें, और ये इत्र है, इत्र ले जाती हूँ, सिंदूर ले जाते हैं, और ये दियली है। तो इस बॉक्स में, और या तो मैं बेलपत्र रखती हूँ तो इसमें बेलपत्र ले जाती हूँ। तो अभी मेरे पास बेलपत्र जो है आज है नहीं, तो बेलपत्र नहीं है मेरे पास। तो इस तरीके से जो पूजा की सामग्री होती है मेरी इस डब्बे में होती है, ताकि मुझे ले जाने में आसानी होती है, इधर उधर मेरे झोले में गिरता नहीं, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर है ना। तो आगे मैं दिखाऊंगी कि मंदिर में कैसे जाती हूँ। तो ये देख लीजिए आप पूजा सामग्री, इस पूजा सामग्री सारी इसमें मेरी होती है जो मैं प्रतिदिन लेके जाती हूँ। और प्रदोष वगैरह में थोड़ा लाल चंदन वगैरह और रख लेती हूँ। तो इसको मैं रख लेती हूँ। उसके बाद मैं माले को भी रख लेती हूँ। और यहाँ भोग लगाना है शंकर जी के मंदिर में, पार्थिव शिवलिंग पर एक मंदिर में, तो यहाँ रख लेती हूँ। और ये डब्बे का घी है, जो कि घी में जो दीपक जलाने में, थोड़ा सा मोली भी रख लेती हूँ, क्योंकि पूजा सामग्री मुझे सब कुछ घर से लेके जाना होता है। कोई भी सामग्री मुझे वहां मंदिर में ना लेना पड़े, इसलिए पूरा ध्यान पूर्वक हमें सब चीजों को रखना होता है। और उसके बाद अब इसको हम डिब्बे में बंद कर लेते हैं। इसमें देखिए पंचामृत मैं इस झोले में जो है ऐसे रख लेती हूँ। और धूप बत्ती, धूप बत्ती भी मैं जो है एक धूप बत्ती लेके जाती हूँ। अगरबत्ती तो नहीं जलाते हैं, धूप बत्ती ही जलाते हैं, तो धूप बत्ती भी मैं इसी में रख लेती हूँ। तो ये झोले झोले को मैं हाथ में लेती हूँ। और ये 2 लोटे का जल जो है, ये 2 लोटे का जल मैं इसको क्या करती हूँ, मैं अपनी स्कूटी में रखती हूँ। तो दिखाती हूँ कि मैं स्कूटी में कैसे रख के जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा दूर है मंदिर हमारे घर से। तो अक्सर बहनों को दूर होता है मंदिर, तो पैदल न जाने के लिए आपके पास जो भी साधन है आप उससे भी जा सकते हैं। तो मैं स्कूटी से जाती हूँ। तो इसको कैसे रखती हूँ अपनी डिग्गी में, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी एक प्रेरणा मिले कि आप लोग मंदिर, जैसे मेरा सुबह का देखिए घर का पूजा हो चुका है और हस्बैंड नाश्ता पानी सब ले चुके हैं, बच्चों को भी नाश्ता मैंने सब दे दिया था, स्कूल जा चुकी है, और मैंने अभी कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। तो मैं पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजन और शिव मंदिर की पूजन करके आऊंगी और तभी कुछ ग्रहण करूंगी। तो मेरे सुबह की पूजा तो हो चुकी है। तो अब इस लोटे के जल को कैसे लेके जाती हूँ, तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। कैसे आप देख लीजिए कि झोले में मैंने कैसे रखा है सब चीजों को, फूल बेलपत्र सभी चीजें इसमें होती है, क्योंकि फिर गिरती नहीं। अगर पास में है तो आप थाली में ले जा सकते हैं, लेकिन पास तो में है नहीं, तो इसलिए मुझे इसमें लेके जाना पड़ता है। तो ये देखिए। और अब मैं घर से ही जल को लेके जाती हूँ, क्योंकि हमें मंदिर का जल नहीं लेना चाहिए। घर से जल लेके हम जाते हैं तो हमारे घर से जितने भी दुख होते हैं, जैसे वास्तु दोष हो गए, ग्रह दोष हो गए, पितृ दोष हो गए, जो भी दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। तो हमें महादेव से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे घर से लोटे का जल जाता है तो इस जल से ही महादेव को समझ में आ जाता है कि जो भी भक्त आया है उसको क्या जरूरत है, उसको क्या दुख है और क्या कष्ट है। तो इसीलिए घर से जल लेके जरूर जाना चाहिए। आप चाहे तो बोतल में या आप कोई डिब्बे में किसी भी प्रकार में रख के जल को ले जा सकते हैं। और सावन के महीने में 2 लोटे जल चढ़ाया जा रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे स्कूटी में इसको रखती हूँ।
तो अब सारी सामग्री हो चुकी है। मंदिर जाने से पहले मैं दुपट्टे वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि सर पे दुपट्टा रख के मुझे मंदिर जाना होता है। तो अब मैं अपनी सभी सामग्रियों को लेकर के, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे मंदिर जाती हूँ और कितने दूर पर है। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, और आगे दिखाऊंगी कि पूजा सामग्री मेरी जैसे कि वैसे मंदिर पहुँचती है। तो दूर है तो आप भी ज़रूर किस तरीके से जाएँ। तो यहाँ पे मैं मंदिर के लिए अब निकल रही हूँ। अपना मेन गेट खोलने के बाद बाहर, तो अब मंदिर जाने के लिए मैं स्कूटी से जाती हूँ, क्योंकि दूर है मंदिर और घर पे जल्दी आना होता है। तो स्कूटी से जाती हूँ और डिग्गी में ही मैं 2 लोटे का जो जल लेके जा रही हूँ। देखिए मैं इसको ऐसे रखती हूँ और धीरे धीरे चलाती हूँ। मेरा जो लोटे का जल है ना वो गिरता नहीं है। और वहाँ पहुँचने के बाद भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि देखिए मेरा मंदिर पहुँचने के बाद भी देखिए जल बिल्कुल भी नहीं गिरा है। तो ये शिव की ही कृपा होती है, और मैं भगवान से प्रार्थना करके तब स्कूटी चलाती हूँ कि मेरा जल जो है गिरे ना। तो और जो झूला है वो मैं आगे अपना टांग लेती हूँ, क्योंकि मंदिर देखिए रोज जाना होता है और दूर होता है, तो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा पैदल जाने में। तो इसलिए अगर आप लोग के साथ भी मंदिर दूर है तो आप लोग इस तरीके से सामान को कैरी करके आप जा सकते हैं। तो मेरी स्कूटी होती है तो मैं स्कूटी से अपने मंदिर को जाती हूँ। तो अब मैं मंदिर पहुँचने वाली हूँ और वहाँ की भी वीडियो आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पहुँचने के बाद मेरा जल, पूजा, जितने भी सामान लेके जाती हूँ वो सब एकदम वैसे की वैसे ही भगवान के पास पहुँचता है। तो अब चलिए मैं स्कूटी चला के पहुँचती हूँ। और अब मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ, और मंदिर पहुंचने के बाद अब डिग्गी को खोल के दिखाती हूँ। और देखिए जल मेरा थोड़ा सा गिरा है और लगभग मेरा पूरा जल भरा हुआ है। तो अब जल को और सामग्री को मैं अब मंदिर में लेके जाती हूँ। तो अगर जैसे लोगों के बहुत दूर भी मंदिर होते हैं, अगर आपके पास ऐसे स्कूटी वगैरह साधन है तो आप उसका इस्तेमाल करके मंदिर तक पहुंचिए, लेकिन मंदिर हमें जरूर जाना चाहिए। और आगे मैं दिखाऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग पूजा कैसे करती हूँ, और अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो हम कैसे करें, विसर्जन कैसे करती हूँ। जो मेरा डेली का रूटीन होता है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इससे आप लोगों को भी बहुत जो है हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग रोज मंदिर नहीं जाते तो कैसे जाइए। तो देखिए 2 लोटे का जल मैंने दिखा दिया है, और मंदिर जहाँ पहुँचती है वहाँ इतनी हरियाली होती है, इतनी शांति होती है कि वीडियो बनाने में मुझे आसानी होती है। तो पहले मैं वीरभद्र, मणिभद्र भगवान शिव के द्वार पर जल चढ़ा देती हूँ, और अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ। और बिल्कुल भी गिरता नहीं। तो इसी तरीके से मैं डेली जो है अपना पूजा का सामान जो भी है सभी चीज़ें लेके आती हूँ। और दूर हो तो सभी को इसी तरीके से करना चाहिए। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप इसी तरीके से चल सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर जो है शिव मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता, तो मैं वट वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, और यहीं पे मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। और सारी पूजा सामग्री को बढ़िया से आराम से बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लूँगी, उसके बाद छोटे से शिवलिंग है उनकी पूजन कर लूँगी। और जब मेरी यहाँ पूजा हो जाती है ना, तब मैं जहाँ मंदिर है शिव जी की जो है वट वृक्ष के नीचे, फिर वहाँ बाहर ही बैठ करके मैं जप करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, दीपक जलाती हूँ। क्योंकि यहाँ जो साउथ में मंदिर होता है ना, अंदर जाने का अलाउ नहीं होता। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि आप जहाँ मंदिर जाती हैं वो बहुत सन्नाटा रहता है, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि हमारे यूपी में, एमपी में हर जगह शिव मंदिर में भीड़ होती है, लोगों को आसानी होती है पूजा करने में। लेकिन मेरे साथ शायद महादेव की कृपा है, मैं वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके रोज पार्थिव शिवलिंग बना करके सावन के महीने में 2 लोटे का जल मैं उन्हीं के ऊपर अर्पित करती हूँ। तो देखिए मेरी पार्थिव शिवलिंग पूजा बन चुकी है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता, जैसे मुझे नहीं था आज, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि वही बेलपत्र पड़ी थी, तो उसी को धुल करके आप चढ़ा देते हैं तो आप बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। जब से शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को आप धुल लीजिए फिर वही चढ़ा दीजिए, तो वो बेलपत्र आपको चढ़ी हुई नहीं मानी जाती। तो मैं भी कुछ इसी तरीके से कर रही हूँ और मैं आपको भी बता रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भगवान शिव से हमें कैसे मांगना चाहिए, सभी माताओं बहनों को। तो अपने आंचल को पसारा करिए, और जो भी कामना हो, जब आप आंचल पसार के भगवान से प्रार्थना करते हैं तो शिव जी आपकी आंचल, आपकी झोली को कभी खाली नहीं रखते। आपने सुना होगा ना, आपकी झोली हमेशा भरी रहेगी। तो अपनी झोली को आपने पसारिए,
आप डेली पसारिए, उनके सामने रखिए और अपने हृदय की बात को कहिए ज़रूर। तो यहाँ देखिए मेरी छोटे से शिवलिंग है, मैं इनकी सेवा, पार्थिव शिवलिंग की पूजा और सभी सामग्रियों को लाके इसी तरीके से आराम से बैठ के ध्यान करती हूँ, मंत्र का जाप करती हूँ और उसके बाद मैं अब पार्थिव शिवलिंग जो पूजा की है उसको मैं विसर्जन कर देती हूँ। तो विसर्जन समर्पयामी करके कर देती हूँ। और दीपक जो है क्या होता है, ये जलता ही रहता है, तो शिव मंदिर के पास मैं जे जाके रख देती हूँ, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद मुझे घर जाना होगा, तो मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती दीपक का इंतजार करते। तो इन्हें विसर्जन कर देती हूँ और दीपक शिव मंदिर आगे आप देखेंगे जहाँ पे मैं शिव मंदिर के नंदी के स्थान पर बैठ के भगवान शिव की आराधना करती हूँ। और देखिए प्रतिदिन हम मंदिर जाने से बहुत लाभ होते हैं। उसके कितने लाभ हैं मैं किसी एक वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी। मंदिर जाने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कितना भी कष्ट दुख संकट होता है वो कटता ज़रूर है। और जब तक आप भगवान की कृपा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप रोज़ मंदिर नहीं जा सकते। मैं भी गृहस्थ जीवन से जुड़ी हूँ, बच्चों की देख रेख, घर परिवार सारे काम को देखते हुए जो संकल्प है उसे मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ, कभी टूटे ना मेरा। तो यहाँ पर आकर के अब मैं घंटी बजा लेती हूँ। उसके बाद भगवान शिव की देखिए मंदिर, ये पुजारी जी जो हैं अंदर नहीं जाने देते, तो मैं भगवान की प्रार्थना करके यहीं नंदी के स्थान पर बैठ के दीपक जला लेती हूँ। ये जो दीपक जला था मैं शिव जी के सामने रख देती हूँ और यहाँ भी मंत्र का जाप, भगवान से प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि प्रतिदिन मुझे अपने द्वार पर बुलाते रहिए, आपकी भक्ति मैं करती रहूँ। तो इसी तरीके से आप भी अगर दूर मंदिर है तो भगवान की सामग्री जल लेकर के जा सकते हैं और प्रतिदिन मंदिर जरूर जाया करिए, जरूर जाया करिए, जिस भी समय मिल जाए उस समय जाइए। तो मेरी पूजा हो चुकी और मैं घर के लिए